मान लीजिए आपके घर में खूब पैसा है, संपत्ति है, सब कुछ आपके घर में है, आपने घर में मालपुआ खोआ मलाई सब बना कर रखा है। होली का टाइम बीता ना, अभी होली बीता ना जी, 2-4 दिन पहले गया जी, खूब बढ़िया रसगुल्ला घर में रखा है, पैसा है, आपने खरीद कर लाया है, मन कर रहा है खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने लंबा सा लिस्ट लिखा है कि खैला के मुंह लाओ, आपको बीमारी है, डायबिटीज है, शरीर में बीमारी है, तन से दुखी है, शरीर से दुखी है, रुपया धन संपत्ति सब कुछ है पिताजी, लेकिन लोग खा भी नहीं सकता अच्छा से, इसलिए काहे को दुखी हो रहे आप? सारा संसार दुखी है, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई परिवार से, कोई संसार से। हाँ, इसलिए आप भजन करो। और पुत्र के बात मानकर आत्मदेव जी भजन करने के लिए चले गए, और धुंधुकारी के अत्याचार रुकता नहीं जा रहा है, इसलिए गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़कर चले गए। अब केवल धुंधली और धुंधुकारी 2 लोग बचे हैं, और दोनों लोग, माता जी वृद्धा हो चुकी है, धुंधुकारी रोज शराब पीता है, गलत आचार विचार रखता है, जितना घर का संपत्ति था सब समाप्त हो गया। आपने अक्सर देखा होगा कि नशा करने वाले, गलत विचार रखने वाले लोगों का सब कुछ समाप्त हो जाता है, घर परिवार सब समाप्त हो जाता है, धन संपत्ति सब खत्म हो जाता है। आपने ऐसा हजारों लोग देखा होगा, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति यज्ञ कराने से, कथा कराने से, मंदिर बनाने से, विद्यालय बनाने से गरीब हो गया, उसका सारा धन खत्म हो गया। कभी नहीं होता, क्योंकि बाबा ने लिखा है, तुलसी पक्षी के प्रिय घटे न सरिता नीर, उदान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जैसे तालाब में 1 लाख भी पक्षी आ जाए और अपने चोंच से पानी पिएगा तो तालाब का पानी कम होगा? कभी नहीं कम होगा। उसी प्रकार धन में हम कौन धन को उत्तम मानते हैं? जिसमें निकाल के कुछ अंश हम समाज के लिए देते हैं, हाँ? वही धन श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा समझा जाता है। नहीं तो शराब जुआ में तो सब कुछ चला जाएगा। जितना धुंधली ने बेईमानी करके रखा था, बेटा सब शराब पीने में लगा दिया, खत्म हो गया। अब पैसा नहीं मिला तो माता जी को मार रहा है, पीट रहा है। आज धुंधुकारी के दुख से दुखी होकर उनकी माता धुंधली ने कुआं में कूदकर अपना हत्या कर लिया, मर गई। धुंधुकारी अकेला बचा, कोई बोलने वाला नहीं है। परम स्वतंत्र ना सर पर बोल, कौन बोलेगा? भाई है नहीं, पिताजी घर छोड़कर चले गए, माताजी मर गई। गया और अपने घर में 5-5 स्त्रियों को और लाया, वेश्याओं को लाया, अपने घर में लाकर रख दिया। अब घर में चूंकि धन नहीं है, जमीन नहीं है, तो क्या लोग करेगा? चोरी करता है। धुंधुकारी चोरी करने लगा और अपनी पत्नियों का पालन कर रहा है। वेश्याओं ने जब देखा कि धन पर्याप्त मात्रा में हो गया है और आज धुंधुकारी ने राजा के यहां चोरी किया है, तो एक न एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा। तो ये पकड़ाएगा तो हम लोगों का भी नाम बताएगा, तो हम भी फंसेंगे। इसलिए अच्छा है इसको मारकर और इसका सारा धन लेकर हम लोग फरार हो जाए। तो जिस पत्नी के लिए वो इतना कुछ करता था, वो वैसा सोच रही है। आज धुंधुकारी जैसे घर में आया, पत्नियों ने उसको भोजन करा दिया और भोजन कराकर पलंग पर सुला दिया, और जैसे इसको नींद आया तो लोगों ने उनका पैर रस्सी से बांध दिया, डंडा से पीटने लगे, चिल्लाने लगा तो मुंह में रुआ डाल दिया। हाँ, लेकिन जो गलत व्यक्ति होता है उसका मृत्यु भी जल्दी नहीं होता, मरता नहीं है। नहीं मर रहा था तो घर में लकड़ी से भोजन लोगों ने बनाया था, पत्नियों ने घर में लकड़ी से भोजन बनाया था, तो भी आग जल रहा था।
कोयले का आग, उस आग को उठाकर लाई, कोयले का आग, और धुंधकारी के मुख में आग डाल दिया और ऊपर से लकड़ी से मुंह में ठूस दिया आग को। उस आग के प्रतः पीड़ा से दुखित होकर, द्रवित होकर पूरा मुख जल गया और धुंधुकारी का जो प्राण था वो नीचे से निकल गया। यहां नाभि के ऊपर से प्राण जो